अगर आप भी चाहते हो आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन 10x हो, तो आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप आपकी वेबसाइट के कन्वर्जन को बढ़ा सकते हो। ये सारी जो मैं आपको टैक्टिक्स बताने जा रहा हूँ वो सारे प्रूवन टैक्टिक्स है, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट पे यूज़ किया है, उनका कन्वर्जन बढ़ते हुए देखा है, उसके बाद जाकर हम आज ये वीडियो शेयर करें। तो नंबर 1 की जो टिप्स है वो पहली है प्रोफेशनल डिज़ाइन। देखो, काफ़ी सारे कस्टमर हमने देखे हैं जिनकी वेबसाइट का लुक बहुत ही बोरिंग होता है, ईज़ी टू नेविगेशन नहीं होता। मतलब कस्टमर को कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो ईज़िली वो परचेज़ नहीं कर सकते, और लुक भी इतना बुरा होता है कि अगर उनको कुछ चीज़ें लेने की भी मन करे ना, तो भी वो ले नहीं सकते। तो अगर आपकी वेबसाइट 5 साल, 6 साल से रिवैम्प नहीं हुई है, रीडिज़ाइन नहीं हुई है, तो आप आपके जो कॉम्पिटिटर है उनकी वेबसाइट जाकर देखकर आपकी वेबसाइट रिवैम्प कर सकते हो। देखो, दूसरा तरीका है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आपकी वेबसाइट पे प्राइसिंग बहुत ही क्लियर वे में होना चाहिए। शिपिंग डिटेल, अगर आप शिपिंग कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट का, तो क्लियर होना चाहिए, और आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। काफ़ी सारी वेबसाइटें मैंने ऐसी देखी है जिन पे हम ऐड चलाते हैं, तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से उनका ऐड भी बैन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप ज़रूर से फॉलो करें। आपकी वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, एंड रिटर्न पॉलिसी बहुत ही क्लियर वे में लिखी होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट, अगर ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट करता है, तो उसको प्राइसिंग का, शिपिंग डिटेल का और रिफंड का बहुत ही इजी वे में अगर पता चलता है, तो कन्वर्जन आपके बढ़ते हैं। देखो, तीसरी चीज़ है, आपको आपकी वेबसाइट पे सोशल प्रूफ डालना चाहिए, केस स्टडी डालनी चाहिए, रिव्यूज़ डालने चाहिए। देखो, मैंने काफ़ी सारे जब टेस्टिंग किए थे हमारी टीम ने और मैंने, तो जब मैंने अपनी वेबसाइट पे रिव्यूज़ डालना शुरू किया, केस स्टडीज़ वाले वीडियोज़ डालना शुरू किए, उससे काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मुझे अपनी वेबसाइट पे दिखा है। देखो, केस स्टडी अगर कस्टमर खुद बोल के अगर आपको वीडियो प्रोवाइड करता है, तो बहुत ही बेस्ट वे है, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो आपके विज़िटर से और आपकी वेबसाइट का कन्वर्ज़न बढ़ा सकते हो। देखो, उसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑप्शन। तो आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। जब भी आप आपकी वेबसाइट ओपन करते हो, तो आपकी वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे HTTP लिखा हुआ है, एस नहीं है, तो मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो गूगल खुद आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आएंगे उनको ब्लॉक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आने नहीं देगा। तो अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आज ही जाके इंस्टॉल कराएँ, ताकि कन्वर्जन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। दूसरा है, अगर आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस है या कोई भी और बिज़नेस है, तो वहाँ पर पेमेंट के लोगोज़ होने चाहिए, जो पेपाल होता है या जो दूसरी वाइस कार्ड है, दूसरी जो सर्विस होती है, क्रेडिट कार्ड है, वो सारा वहाँ पे पेमेंट की जगह जहाँ पेमेंट कस्टमर करते हैं, वहाँ पे ये सारे लोगो होने चाहिए। ये बैज होने से आपका कन्वर्जन इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद आता है सपोर्ट सेक्शन। आपकी वेबसाइट पे सपोर्ट सेक्शन होना चाहिए, जैसे कि लाइव चैट है, ठीक है, ईमेल है, कॉल का डिटेल है। इससे क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट का विजिटर होता है, उनको कुछ क्वेरीज होती है, तो इजीली वो लाइव चैट होता है या व्हाट्सएप होता है वहाँ पर, जिससे वो कनेक्ट होकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जिससे कन्वर्जन में इम्प्रूवमेंट होता है। और हाँ, काफ़ी सारे वेबसाइट पे मैंने देखा है कि वहाँ पर फिजिकल लोकेशन नहीं होता उनकी, जो कंपनी होती है वहाँ का। तो देखो, काफ़ी सारे कस्टमर मुझे कहते हैं कि मैंने किसी और कंपनी को पेमेंट किया और वो कंपनी फ्रॉड करके चली गई। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी का लोकेशन ना मिले, लाइव चैट ना मिले, प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, तो उस कंपनी को कभी भी आप पेमेंट मत करो। एक बार फिजिकल लोकेशन चेक करो, एक्टिव सोशल मीडिया चेक करो, उसी के बाद आप आगे कंटिन्यू करो। उसके बाद आता है क्वालिटी कंटेंट। जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करो, तो ये चीज़ ज़रूर से देखो कि उन वेबसाइट पे ब्लॉग रेगुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा। जितना कंटेंट पब्लिश प्रॉपर्ली होता है वेबसाइट पे, जितने ब्लॉग जाते हैं, उतने विजिटर ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे बढ़ते हैं। अक्सर मुझे काफ़ी लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए जब हम डिस्कस करते हैं किसी क्लाइंट से, तो अक्सर हमें क्लाइंट पूछते हैं कि कितने ब्लॉग वेबसाइट पे जाने चाहिए।
तो जो इंडस्ट्री के टॉप लेवल के लोग हैं वो कम से कम एक दिन में 7 ब्लॉग डालते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे 300-250 ब्लॉग डालते हैं एक महीने में, जिससे वो इंडस्ट्री में टॉप में रैंक करते हैं। तो अगर आप उतने ब्लॉग नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, तो मैं आपको कम से कम बोलूँगा कि 4-5 ब्लॉग आप डालें। जिससे क्या होगा कि गूगल में आपकी ऑथोरिटी भी बढ़ेगी, ट्रैफ़िक भी बढ़ेगा और आपको कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उसके बाद 7वाँ टॉपिक है कि मनी बैक गारंटी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा पे करेगा, ठीक है? तो अगर वहाँ पर मनी बैक गारंटी होगी या फिर रिफंड पॉलिसी होगी, तो ज़्यादा चांस है आपके कन्वर्ज़न बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई बंदा पे करता है तो वो रिस्क फ्री ऑप्शन अगर होता है, तो ज़्यादा चांस है कि वो ईज़िली पे आउट कर पाए। तो ये चीज़ें आपको आपकी वेबसाइट पे ऐड करना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी बताया कि पेपाल, वाइस, वीज़ा कार्ड जैसे आपकी वेबसाइट पे बॉटम में जो पेमेंट ऑप्शन होते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि जितना ट्रस्टवर्दी आप पेमेंट गेटवे रखोगे आपकी वेबसाइट पे, उतना ईज़ी कन्वर्जन आपको दिखेगा। उसके बाद 9वाँ ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी। आपको आपकी वेबसाइट पे आपकी कंपनी के फ़ोटोज़, टीम के फ़ोटोज़, आपकी कंपनी की हिस्ट्री, अबाउट अस ज़रूर से डालना चाहिए, जिससे कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो पाए। और बहुत सारे अगर क्वेश्चन होते हैं कस्टमर को, तो एफएक्यू सेक्शन में आप वो सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, क्योंकि कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो एफएक्यू ज़रूर से देखता है, तो आपको एफएक्यू में प्रॉपर्ली क्वेश्चन के आंसर लिखने चाहिए जो आपके कस्टमर को परचेज़ करने से पहले आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन कि आपको कंसिस्टेंसी वेबसाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। कस्टमर को टाइम टू टाइम अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुंचती, आपकी सर्विस डिलीवर नहीं होती, तो इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे जाना चाहिए। ये कुछ 10 तरीके हैं जिसको हमने अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट पे इम्प्रूव करके अच्छा खासा कन्वर्जन जनरेट किया है। तो अगर आप भी चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। हम फ्री में कंसल्टिंग करते हैं किसी भी बिज़नेस को, ताकि बिज़नेस आगे बढ़ सके। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ये 10 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि मिसिंग रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।